वेलकम टू द लेटेस्ट अपडेट। मैं हूं मिर्ज़ा नासिम बेग। आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। वो ये कि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट ने रेलवे के एग्ज़ाम जो आती है एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कारण की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से वो अब तक एग्ज़ाम नहीं हुई, ना ही एग्ज़ाम हुई, इसकी डेट भी अनाउंस नहीं हुई थी। बट कुछ ऑफिशियल ऐसे स्टेटमेंट आए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जानिब से, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अक्टूबर और सितंबर में ये एग्ज़ाम हो सकते हैं देश भर में। देखिए, उसमें एक टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस ब्लड रिलेशन में 4 से 5 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सिलेबस है। अब देखिए, आपने सिलेबस तो पता होगा आपको एनटीपीसी का, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का। उसमें रीजनिंग है, उसमें अवेयरनेस है, और उसमें जनरल अवेयरनेस के अलावा रीजनिंग भी है। तो रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करना है, और उसमें एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन। अब जो ब्लड रिलेशन होता है तो उसके कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो ब्लड रिलेशनशिप जो है तो आपको बहुत ईजी जाने वाला है। वो कौन से पॉइंट है और वो कौन से रिश्ते हैं जो इस ब्लड रिलेशनशिप में आपको जानने की ज़रूरत है, मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप उस रिश्तों को जान लेते हो तो यकीनन आप उस एग्ज़ाम में ये गलती नहीं करोगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है बाय बर्थ और दूसरा होता है आफ्टर मैरिज। देखिए, बाय बर्थ कैसा होता है, जब भी आपकी बर्थ होती है तो जो रिश्ते ऑटोमेटिक बन जाते हैं, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से। लेकिन उसमें भी आपको एक बात याद रखना है कि उसमें जो फादर है और मदर है, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो दूसरा रिश्ता है वो आफ्टर मैरिज का है, यानी आपकी मैरिज होने के बाद जो आपके रिश्ते बनते हैं, जैसे कि आपके वाइफ है, फिर आपके ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, इस तरह से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्रैंड फादर होता है और ग्रैंड मदर होते हैं, तो हम नानी को भी और दादा को भी ग्रैंड फादर ही बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ आपको आगे ऐड करना होता है, मैटरनल और पैटर्नल, जिसकी वजह से आप भी जान सकते हैं कि दादा जान किसे कहते हैं और नाना किसे कहते हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज नहीं होंगे आपके एग्ज़ाम में। देखिए, जो आपका फादर है, आपके फादर की तरफ से जो रिलेशन है उसको जानने की ज़रूरत है, और आपके मदर की तरफ से जो रिलेशन है उसे जानने की ज़रूरत है। आपके फादर की तरफ से जो रिलेशन आते हैं, जो आपके फादर के फादर यानी आपके दादा जान, तो आप उसे ग्रैंड फादर बोलेंगे। लेकिन उनके आगे आपको पैटर्नल लगाना पड़ेगा। पैटर्नल ग्रैंड फादर मतलब आपके दादा जान। इसी तरह ग्रैंड मदर मीन्स आपके दादी जान, उसके आगे आपको पैटर्नल ग्रैंड मदर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हो कि हमारे दादा की बात हो रही है, हमारी दादी की बात हो रही है। अब एक रिलेशन जो होता है आपके मदर की तरफ से होता है, वो आपके नाना जान, तो उन्हें आपको बताना पड़ेगा मैटरनल फादर। मैटरनल फादर के मीनिंग ये होते हैं कि वो आपके नाना जान हैं, और मैटरनल ग्रैंड मदर यानी वो आपकी नानी हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको एक बात मैं सजेशन करना चाहूँगा कि आप जब भी ब्लड रिलेशन पढ़ते हो तो कोशिश करिए कि उसके जो रिलेशन है वो इंग्लिश में पढ़िए। ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड मदर। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आंसर रॉन्ग होने के। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आफ्टर मैरिज में जो आपकी वाइफ है उसके जो फादर है, जिसे हम आम ज़बान में ससुर जी बोलते हैं या फिर सास बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर आप ये जान लेते हैं तो ब्लड रिलेशन आपके लिए सिलेबस आसान हो जाएगा। देखिए, आपकी जो वाइफ के फादर है, आप उसको इंग्लिश में फादर इन लॉ बोल सकते हैं, जिसे हम ससुर बोलते हैं। और इसके अलावा मदर इन लॉ यानी जो आपकी सासू जी है, आप उसको मदर इन लॉ कह सकते हैं। ब्रदर इन लॉ जो आपका साला होगा, और सिस्टर इन लॉ यानी जो आपकी साली कहलाएंगी। अब सबसे अहम बात जो आपको समझनी है वो ये कि देखिए, रिलेशन 2 तरह के होते हैं, एक ऊपर की जानिब, एक नीचे की जानिब। मान लीजिए, आप एज्यूम कीजिए अपने आप को, तो आप अपने आप को अगर एज्यूम करते हैं तो उसमें किस तरह से रिलेशन बनते हैं। देखिए, आप है, आपकी सिस्टर है, फिर आपका ब्रदर आ जाएगा, फिर आपके वाइफ आ जाएंगी, फिर आपके वाइफ का भाई ब्रदर इन लॉ आ जाएगा, आपकी वाइफ की बहन सिस्टर, उसको सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। ये आपके लेवल के रिश्ते हैं। अगर आप ऊपर जाते हो तो ऊपर आप जाएंगे तो आपके फादर आ जाएंगे, आपकी मदर आ जाएंगी, और आपके फादर मदर के जो भाई है तो उसको आप अंकल बोलेंगे, या फिर आपकी मदर की जो बहन है उसको आप आंट बोलेंगे। ये ऊपर का है। और फादर के फादर वो हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे, और मदर के फादर जो होंगे वो मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे, और आपकी मदर की मदर जो है वो आपकी मैटरनल
ग्रैंड मदर हो जाएंगे। अब ये ऊपर का रिश्ता है, हमारे नीचे के रिश्ते क्या आएंगे, हमारा सन, हमारा जो बेटा है हम उसे सन बोलेंगे, अगर लड़की है तो उसे डॉटर बोलेंगे। इसके अलावा अगर हमारी कोई बहन की बेटी है तो हम उसे नीस कहा जाएगा, या फिर हमारे भाई का जो बेटा है तो उसे हम नेफ्यू कहेंगे। एक बात जहन में रखने के, नीस हम भांजी को भी नीस कह सकते हैं, और हमारी जो भतीजी होती है, हमारी सिस्टर की बेटी, डॉटर, उसको भी हम नीस कहेंगे। अगर हम भाई का जो बेटा है उसको भी नेफ्यू कहेंगे, अगर कोई हमारा बहन का बेटा है उसे भी नेफ्यू कहेंगे। ये बात आपको यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा सन इन लॉ, आपके नीचे के रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सन इन लॉ मतलब जो आपका साला है, सिस्टर इन लॉ जो आपकी साली है, तो ये आपका आ जाएगा। और उसके नीचे की और ये है कि सन इन लॉ मतलब आपका जो दामाद आ जाएगा, और डॉटर इन लॉ या फिर आपकी बहू आ जाएंगी। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिलेशन को याद रखते हैं तो यकीनन ब्लड रिलेशन में आपको कोई भी तकलीफ नहीं जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को और समझने को मिला होगा। थैंक यू।